हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल लेक्चर्स बाय डॉक्टर स्वाक्षी। आज हम लोग बात करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में, जो कि मेनली दो टाइप का होता है। एक हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा हमारा बुलिमिया नर्वोसा। तो हम इन दोनों को डिफरेंस की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है कि इट इज़ अ ईटिंग डिसऑर्डर विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फियर ऑफ वेट गेन, unreasonable and unhealthy restriction of food, most commonly associated with rapid weight loss। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो पेशेंट होता है उसको फियर होता है कि वो वेट गेन कर लेगा। अनरीजनेबल उसको फियर होता है, एंग्जाइटी होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो फूड को अवॉइड करता है और उसकी वजह से उसको रैपिड वेट लॉस होता है। तो एनोरेक्सिक पेशेंट जो होते हैं दे डू नॉट ईट, वो खाना ही नहीं खाते, उनको इतना ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। एनोरेक्सिक पेशेंट हैव अ डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज परसेप्शन। उनको ऐसा परसेप्शन होता है कि अगर वो फूड खाएंगे तो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, तो इसी वजह से वो फूड को अवॉइड करते हैं, दे डू नॉट ईट। वेयर एज अगर हम लोग बुलिमिया नर्वोसा की बात करें, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड्स ऑफ ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड rapidly and trying to rid oneself of the food consumed by vomiting, laxatives, exercise, stimulants और diuretics। तो बुलिमिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट जो होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड खाता है, एपिसोड्स ऑफ ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि उस फूड से उसको वेट गेन ना हो, इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए वो क्या करता है, पर्जिंग करता है। मतलब सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, खुद से वॉमिटिंग करेगा, एक्सरसाइज करेगा, लैक्सेटिव्स का यूज़ करेगा, स्टिमुलेंट का यूज़ करेगा और डायूरेटिक्स का यूज़ करेगा कि जिससे कि वो वॉमिटिंग को वो इंड्यूस करा सके और जो भी उसने फूड खाया है उससे उसको वेट गेन ना हो। तो बुलिमिक पेशेंट जो होते हैं वो खाते बहुत ज़्यादा है बट उसके साथ वो पर्ज करते हैं जिससे कि उनको वेट गेन ना हो। बुलिमिक पेशेंट्स में भी डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज परसेप्शन होता है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है एनोरेक्सिया नर्वोसा वर्सेस बुलिमिया नर्वोसा। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने देखा कि एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा में क्या क्या होता है। तो बेसिक डिफरेंस हमें पता चल गया। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में पेशेंट का वेट लॉस होगा, पेशेंट स्टार्व करेगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा थिन होगा। बुलिमिया नर्वोसा में जो पेशेंट है उसका एवरेज वेट होगा, ठीक है, नॉर्मल वेट होगा उसकी हाइट के अकॉर्डिंग। एनोरेक्सिया नर्वोसा में पेशेंट खाएगा नहीं खाना। बुलिमिया नर्वोसा में पेशेंट बहुत ज़्यादा हैवी मील लेगा, उसके बाद वो पर्जिंग करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन पेशेंट में होती है तो उससे क्या क्या कंडीशन उसको हो सकती है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से पेशेंट को एमेन्योरिया होगा, दैट इज़ उसका मेंसेस एब्सेंट होगा। ये मोस्टली ये फीमेल्स में ही देखने को मिलता है, ये ईटिंग डिसऑर्डर्स। एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होगा, उसकी बोन्स वीक हो जाएगी। इनफर्टिलिटी की कंडीशन देखने को मिल सकती है एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से। वेयर एज बुलिमिया नर्वोसा अगर पेशेंट में होगा तो उसकी वजह से उसको डैमेज होगा टू ईसोफेगस एंड टीथ। एंड ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो बुलिमिया नर्वोसा है उसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा खुद से वॉमिटिंग इंड्यूस कराता है। तो वॉमिटिंग इंड्यूस हो गई तो एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा बनेगा। वो एसिड जो है वो हमारा बार बार ईसोफेगस की लाइनिंग में आएगा, टीथ पे टच करेगा तो वो उसको कोरोड कर देगा, उसमें इरोजन कर देगा।